आज का जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो वही रहेगा कि सबसे पहले तो एनालिसिस, एक टेबल बनाऊंगा मैं मोशन का, और उसमें सब में हम लोग देखेंगे कि आपका क्या चीज़ क्या देता है, मतलब कौन सा ग्राफ क्या आपका देता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड बना रहा हूँ टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। एक साइड आपका आ रहा है टाइप ऑफ ग्राफ, और दूसरा में आपका कर दे रहा हूं मैं स्लोप, कि स्लोप क्या देगा, उस ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देगा। और तीसरा उस ग्राफ का एरिया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, स्लोप का मतलब होगा कि y को x से डिवाइड कर दो, और एरिया का मतलब होगा कि y को x से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो चीज़ करके आप निकाल सकते हो कि क्या चीज़ें क्या देंगी। जैसे सबसे पहला यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इस जगह पे क्या आएगा, टाइप ऑफ ग्राफ, कौन सा ग्राफ का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका देगा कि उसका उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, कौन सी क्वांटिटी देगा। नेक्स्ट जो है उसी ग्राफ का एरिया क्या देगा, ठीक है। चलो पहला टाइप है, मैं जो पहला टाइप लेकर के चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। कैपिटल डी टी, कैपिटल डी टी यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो मैंने बताया कि स्लोप, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहले ही बताया कि स्लोप का क्या मतलब हुआ। स्लोप का मतलब कि डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो तो डिस्टेंस को आप लेके चलो y में और टाइम को आप लेके चलो x में। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पे क्या देता है बताओ तो। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को उसका स्लोप क्या देगा, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, जल्दी से बताओ, सबका जवाब आना चाहिए। स्पीड होगा, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोगों को कुछ क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पहला एनालिसिस हुआ। दूसरा एरिया, क्या डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ क्वांटिटी होता है क्या, बताओ। डिस्टेंस इनटू टाइम कोई क्वांटिटी होता है क्या? डिस्टेंस इनटू टाइम कभी सुने कि डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ रहा होगा? नहीं। तो एरिया डिस्टेंस इनटू टाइम यानी कि एरिया, तो एरिया कुछ भी नहीं देगा, नथिंग। इसका एरिया कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं देता है। आपका क्या यहाँ पे लेके चलेंगे, नथिंग। नथिंग ले लो या क्रॉस ले लो, ठीक है। क्रॉस का मतलब कुछ नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में आप ही लोग बताओ, मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ले रहा हूँ, डीटी ग्राफ ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर ले रहा हूँ, आर टी, ठीक है। तो आर टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम ग्राफ, अभी बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जल्दी सबको समझ में आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। क्या देगा, वेलोसिटी। नाउ एरिया बताओगे, एरिया इसका भी कुछ नहीं देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है क्या, नहीं होता है, राइट। तो एरिया इसका कुछ नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आएंगे हम लोग, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। एसटी, एसटी यानी कि स्पीड टाइम। चलो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप बताओगे कि क्या देगा, स्पीड टाइम। तो स्पीड अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, सोचो। स्पीड अपॉन टाइम का कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का देखो, ऐसे तो मैं एक बात बता रहा हूं कि स्पीड टाइम ग्राफ में कुछ नहीं होता, स्लोप कुछ नहीं देता। लेकिन ध्यान रखना कि कभी कभार स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही होता है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है। तो अगर स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही है, सिर्फ उसी केस में स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, याद करो। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम
एक्सेलरेशन होता है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ स्पीड टाइम ग्राफ में कि कोई एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों सेम है, तो इन दैट केस स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। दिमाग में फिट कर लीजिए ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है जल्दी से बताओ, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, सबका जवाब आना चाहिए। डिस्टेंस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला ग्राफ। तो फोर्थ वाला ग्राफ में आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी अपॉन टाइम पढ़ रखे है ना, क्या पढ़े, वेलोसिटी अपॉन टाइम बताओ। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया, एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बताओ तो, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पे देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे लिखते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप यानी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ नहीं देगा, एक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अभी बताओ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम ये समझना बहुत जरूरी है। बताओ एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, एग्जैक्टली। देखो ध्यान से, चलो इसको मैं साइड में समझाता हूँ। अब बोलोगे सर चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से आ रहा है, तो ये देखो तो ए बराबर, आपको याद होना चाहिए कि v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, 80 होता है, याद करो तो v माइनस यू इक्वल टू 80 होता है। तो a इंटू टी, क्या a इंटू टी सिर्फ वेलोसिटी है, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा, चेंज इन वेलोसिटी क्यों लिख रहा हूं, क्या ये सबको क्लियर है। बाकी लोग चलिए, यहाँ से अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, फिर चेंज वेलोसिटी इसको हटा दो और टेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इसका ब्रैकेट में क्या, v माइनस यू, ठीक है। और ये टेबल सबको याद होना चाहिए, टेबल याद होगा तभी ग्राफ के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
चलो इतना तो देख लिए। अभी एक और आता है, कौन सा आता है वो भी देखते हैं। 6 नंबर पे आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कहीं पे भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं देगा। आप लोग दिमाग लगाओ तो थोड़ा कि अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा तब क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट है। बताओ स्लोप तो कुछ नहीं होगा क्या? ऐसा कहीं पढ़ा है क्या आपने? बताओ तो, ऐसा कहीं पढ़ा है कि एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट ये चीज कुछ होता है क्या? एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं पढ़ा होगा, कहीं पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कुछ नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देंगे। चलो अब एरिया कहीं पढ़े हैं? एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ पढ़े हैं क्या? एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बताइए ये क्या होगा? एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कुछ नहीं, सब सो बोल रहे कुछ नहीं, लगता है वही चीज है कि कुछ नहीं होगा, बट होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप बताओ तो, आपके पास ये इक्वेशन था वी स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये ऐसा है ना, 2as। अब यहाँ से देखो मैं 2 को इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो as बराबर क्या आ गया, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ऑफ व्हाट, स्क्वायर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ, हाफ ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, हाफ ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, नहीं है क्या? देखो तो, क्या एस ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट तो आ तो रहा है। अब बताओ, आप बोलोगे क्या कुछ नहीं? आप बोलोगे क्या कुछ नहीं? सबका जवाब दो। एक्सेलरेशन सब नोटिस करो, वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, हाफ ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसी ग्राफ पे जो लास्ट ग्राफ बता रहा हूँ इस पे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, हाफ ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ, हाफ ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। यानी कि वेलोसिटीज के स्क्वायर में जो चेंज होता है उसका हाफ, वही देता है हम लोगों का क्या, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपका ये कुछ नहीं देता, स्लोप कुछ नहीं देता, बट एरिया जरूर देता है। और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी दे रहा हूँ, हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहला बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास,
जो पहला टाइप बताया था, पहला टाइप क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। तो मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रहा हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये ऊपर वाला कार ए है और नीचे वाला कार बी है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ये क्या है, कार ए और ये कार बी, और ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऊपर वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया हुआ है एंड आपका इस एक्सिस पे आपका लिया हुआ है टाइम, ठीक है। पूछ रहा है विच कार हैज ग्रेटर स्पीड। क्वेश्चन इज विच कार हैज ग्रेटर स्पीड। बताइए, बनाइए जल्दी से। विच कार हैज ग्रेटर स्पीड। ए, दो लोगों का, बाकी लोग सबको समझ में आना चाहिए। क्यों ए? चलिए रीजन बताइए। ए तो सब बोल दिए हैं, रीजन बताइए वाई ए। सर सर यहाँ पे बी में जो है टाइम का जो, यानी एक्सिस के एक्स एक्सिस में टाइम जो है ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस से, तो ए से इससे ए के अकॉर्डिंग में ये कम हो जाएगा। वो चीज नहीं है प्रियांशु, वो रीजन नहीं है। कोई और बताइए कुछ। टाइम नहीं देखना है, टाइम मान लो सेम भी कर देंगे ना, अगर अगर टाइम सेम भी कर देंगे, मैं उसको छोटा कर दूंगा ग्राफ को, तो भी आपका आंसर। चलो मैंने क्या किया ना, अभी इसको ग्राफ को यहाँ पे छोटा भी कर देता मैं, तो भी आपका उतना ही होता, ठीक है। देखो, ये अगर इसको इतना रख दिया ना, तब भी आपका आंसर वही होगा। अभी टाइम सेम लग रहा है बट फिर भी आंसर आपका वही होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ और रीजन है, बताओ क्या रीजन है। देखो डिस्टेंस, आप अभी टेबल बताया ना, टेबल पे ध्यान दो, टेबल पे ध्यान दो। हाँ रूपम बोलिए। स्लोप, एग्जैक्टली, ठीक है। स्लोप इज द करेक्ट रीजन। कार ए का स्लोप ज्यादा है। ध्यान से देखो एंगल, अभी स्लोप समझाया ना, तो जिसका स्लोप ज्यादा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, देखो स्लोप एरिया देता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है। तो वी कैन राइट इट एज कार ए हैज ग्रेटर स्पीड बिकॉज इट्स स्लोप इज ग्रेटर, ठीक है। कार ए हैज ग्रेटर स्पीड because its slope is greater, because its slope is greater, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपका ग्राफ पे क्वेश्चन ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। पिछले बार डिस्टेंस था, इस बार क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, चलो अभी ये बना रहा है 30 डिग्री। 30, चलो हटा दो इसको, 30 डिग्री मत लो, आप कुछ ले लो, ऐसे ही ले लेते हैं। चलो
अभी ये कार मान लो, दिस वन इज कार ए एंड दिस वन इज कार बी। अभी बताओ विच कार हैज ग्रेटर वेलोसिटी? क्वेश्चन इज विच कार हैज ग्रेटर वेलोसिटी? ए, अभी भी ए, क्यों क्यों अभी भी ए, क्यों अभी भी ए? अभी तो स्लोप ज्यादा हो गया ना, अभी किसका स्लोप ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा लग रहा होगा, फिर ए क्यों? चल बताइए। हाँ हाँ, इस बार हमने ग्राफ उल्टा कर दिया है, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया तुम, ठीक है। इस बार हमने ग्राफ क्या किया है, उल्टा कर दिया। टाइम को वाई एक्सिस पे ले लिया और डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो ये चीज कभी कभी करेगा, घुमाएगा क्वेश्चन, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी भी स्लोप आपका ए का ही ज्यादा होगा। क्यों स्लोप? देखो इसको हम लोग वी कैन रीड्रॉ इट एज, आप इस ग्राफ को रीड्रॉ कर सकते हो ना ऐसा। देखो तो इस साइड में ले लो डिस्प्लेसमेंट, इस साइड में क्या ले लोगे? डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड में क्या ले लोगे? टाइम, राइट। तो इस साइड में डिस्प्लेसमेंट, इस साइड में टाइम, तो फिर तो ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा। ए तो ऊपर है और बी नीचे है, तो जो ऊपर उसका स्लोप ज्यादा, तो आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आंसर कार क्या हो जाएगा? कार ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ही है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है और इस साइड में आपका टाइम लिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? दो कार फिर से दिया हुआ है, ये टाइम है, आपको दो कार दिया हुआ है। ये मान लो कार बी है और ये कार ए है। दिस वन इज कार ए और दिस वन इज कार बी। दिस वन इज गिवन एज 30 डिग्री एंड ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। ये ग्रेटर है ना, तो ये 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार ए टू कार बी। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कार ए टू कार बी। बनाओ जल्दी से। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ कार ए टू कार बी। बाकी लोग ठीक है, गुड, ठीक है। प्रियांशु, विपुल, खुशबू, तीनों सही है। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? 3:1 इज द आंसर। कैसे? कार ए अपॉन कार बी। देखो 3:1 आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग कार ए लिखें, कार ए का वेलोसिटी, मैं बी ए बाई बी बी लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो बी ए बाई बी बी, तो वेलोसिटी क्या देता है? स्लोप देता है। और स्लोप निकालने का तरीका भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ऑलरेडी मेंशन कर भी रखा है आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। स्लोप बराबर tan थीटा होता है, राइट। तो ए कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो क्या होता है? tan 60 अपॉन tan 60 डिग्री अपॉन क्या? tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 अपॉन tan 30 करके देखो। tan 60 की वैल्यू पुट करोगे √3, tan 30 की पुट करोगे 1/√3, तो आंसर आएगा आपका 3:1, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्टेंस टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। ठीक है, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। देखो ये यहाँ से यहाँ गया और ये ऐसा गया है। ठीक है, ये इस साइड आपको दिया हुआ है स्पीड है, आसान सा दे रहा हूँ पहले, और इस साइड आपको दिया हुआ है टाइम है। ठीक है, तो स्पीड जो है, टाइम जो है वो आपको सेकंड में दिया हुआ है कि टाइम सेकंड्स में लेना है, और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में लेना है। और स्पीड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये 0 है, और दिस वन इज डैश लाइन है यहाँ पे, ध्यान देना ये डैश, डैश का क्या मतलब हुआ कि वो जस्ट बता रहा है कि वहाँ पे स्पीड कितना है। यहाँ पे स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो टाइम है इसके नीचे बिलो इस जगह पे ये डैश्ड है नहीं, एक्चुअली डैश्ड का मतलब ये पहले ही समझा दे रहा हूँ कि वो ज्वाइंट नहीं है, वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपका हो गया 5 और इस जगह पे आपका 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, फाइंड आउट द फर्स्ट में है डिस्टेंस in 0 to 5 सेकेंड, in 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है डिस्टेंस इन 5 to 10 सेकेंड। 5 सबका बन भी जाना चाहिए, जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक आप लोग बना सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा आपका। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, सर हाँ बोलिए। वो सेकंड वाला में 25 ही आएगा। हाँ सेकंड वाला में 20, वो रूपम सेकंड वाला में गड़बड़ है, खुशबू सेकंड वाला में गड़बड़ है। सेकंड वाला में आप लोग टोटल एरिया लिख ले रहे हो, लेकिन टोटल एरिया नहीं लेना है। सेकंड वाला का भी 25 होगा, एरिया निकाल के देखो। पहला वाला 25 मीटर, सेकंड वाला 25 मीटर, थर्ड वाला बोलोगे तो थर्ड वाला आपका हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, देखो पहला वाला का एरिया अगर निकालेंगे फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले के केस में एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल है ना, तो पहला वाला का 25 भी नहीं होगा। पहला वाला का जिन लोगों ने 25 बोला है वो रॉन्ग बोला है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बन रहा है ये वाला एरिया, फर्स्ट वाला में ये एरिया बनेगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते हैं ना। बताओ जिन लोगों ने 25 बोला वो ट्रायंगल बन रहा है, ये नोटिस करो ना जरा। तो ट्रायंगल का ना एरिया लेंगे, रेक्टेंगल ये एरिया थोड़ी लेना है, ये एरिया हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों को क्या लेना है, सिर्फ ये वाला जो सॉलिड एरिया है। समझ पा रहे हो पहला का, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो देखो पहला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ, बेस भी देखो 5 है और हाइट भी देखो 5 है, तो पहला का 12.5 आएगा। सबको नोटिस करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 25/2 मीटर। क्या सबको ये क्लियर हो रहा है कि कैसे 25/2 मीटर आ रहा है। पहला में सिर्फ ऊपर वाला सॉलिड लाइन के नीचे लेना है, सॉलिड लाइन के ऊपर नहीं। बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि 25/2 कैसे आ रहा है। सर बोलिए।
तो ये टोटल डिस्टेंस भी तो तब 50 मीटर गलत हो जाएगा। हाँ, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर गलत होगा। 25/2 प्लस ये इसका एरिया जो होगा 5 5 से 25, 25 प्लस 25/2। चलो इसको कंप्लीट करके लाना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डील कर दूंगा और इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसको कंप्लीट लास्ट वाला मैं नोट्स भेज दूंगा, इसको अच्छे से बनाइएगा तीनों, और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।